वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, अभी बात करेंगे महकमा एक्साइज के हवाले से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। महकमा एक्साइज में काफ़ी बेहतरियाँ आ चुकी हैं और इस वक्त में अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब के प्रॉपर्टी टैक्स की मद से शहर लाहौर की, तो बहुत सारा टैक्स जो है वो इकट्ठा अरबों रुपए में टैक्स इकट्ठा हुआ है लाहौर शहर से। और साथ ही जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में मज़ीद इजाफा हुआ है। इन एक्शन हो गई है टीम। इस वक्त में जो है वो जो भी टैक्स रिकवरी डिपार्टमेंट है बेहतरीन कारकर्दगी कर रहा है। और महकमा एक्साइज में इस दफ़ा जो सिलसिला है कि साजबाज होने के लिए टैक्स रिकवरी रेवेन्यू को जो नुकसान पहुंच रहा था पिछले कई सालों से, इस साल में ज़रा बेहतरी आई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना महकमा एक्साइज को अप्रिशिएट भी किया जाए और साथ ही जो है वो ये भी देखा जाए कि किस सूरत हाल में उन्होंने जो है वो अपने आप को बेहतरी की तरफ गामजन किया और कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी भी प्रॉब्लम या परेशानियां जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आ रही हैं। क्योंकि टैक्स इकट्ठा करना और सबसे इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है। अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की बात कर लें तो यहाँ से जो अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है ये एक बड़ी बात है। पिछले कई सालों से ये नहीं हो पा रहा था, जिसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही थी। क्योंकि एक ख़ास वजह ये भी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ETO इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, वो 10-10, 15-15 साल से एक ही सीट पर जो है वो तैनात रहते हैं और उनको हटाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से लोगों को पता होता है कि यही इंस्पेक्टर है, इन्होंने ही आना है और लेन देन के मामला जो है वो तय पा जाते हैं, जिसकी वजह से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट सही तरीके से इकट्ठा नहीं कर पाती है। आज इस पर भी बात करेंगे और इस चीज़ को उजागर किया हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं मुश्ताक चौधरी साहब। उनसे पूछते हैं कि और किस तरह से महकमा एक्साइज जो है वो काम कर रहा है। और ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हर साल जो है वो 10% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है, लेकिन इस दफ़ा ये टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी पे जो है वो काफ़ी टैक्स लोग इस टाइम पे अदा कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मुश्ताक चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम भैया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ऐसा है कि मैं इसकी वजाहत कर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले पर अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता सालों से जो इंक्रीज टैक्स किया जा रहा है, मज़ीद 10% हर साल टैक्स लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो पहले यूनिट थे सर्कलों में, इलाकों में, वो जो थे उसके से ज़्यादा हर साल में जो अंडर सेक्शन 9 करके मज़ीद बढ़ाए जाते हैं। अब जो खाली प्लाट है 5 मरले तक तो माफ़ी है, चाहे हाउस है चाहे वो खाली प्लाट है, 5 मरले तक माफी है। सही। अगर कमर्शियल है 2 मरले का घर भी है तो आगे 2 शॉप्स हैं, उसको जो टैक्स की माफी नहीं है, उसे छूट नहीं देगी। अच्छा। तो जो आला अफसरान है, सेक्रेटरी साहबा सहमा सईद हैं, जो नई सेक्रेटरी साहबा तैनात हुई हैं और जो डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब रफाकत अली साहब हैं, इन्होंने आते ही जो वर्करों से जो काम लिया, मुलाजमों से काम लिया, टैक्स सरकारों से, इनका एक ही सिर्फ क्वेश्चन था, हमें सिर्फ रिकवरी चाहिए। तो मजीद इसमें तेजी आई है और जो पहले सालों में था मैनुअल सिस्टम मतलब है कि डायरेक्टर्स अगर जो है वो काम करने वाले हों तो निचला तबका भरपूर तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होता है और उनको पता होता है कि हमने सिर्फ सबोके की रिपोर्ट नहीं देनी, बल्कि हमारे अफसर ने जो है वो हम पे पूरी नजरें गाड़ी हुई हैं और हमें ये टैक्स जो है वो लाजमी तौर पर इनसे वसूल करके यहाँ जमा कराना ही कराना है। जी बिल्कुल। अगर काम करने वाले अफसरान अच्छे हों तो फिर निचला तबका तो काम करता ही करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा अब लाहौर है, एक 20-22 जो लाख पर आवाम मुश्तमिल है, तो इसमें 2 डायरेक्टर हैं, एक रीजन ए एक रीजन बी है। ठीक है। तो अब शाहिद गिलानी साहब जो रीजन ए में है और नुमान खालिद साहब जो रीजन बी में है लाहौर में, तो अब इनकी डेली मीटिंग्स या डेली इनकी इस हवाले से बातचीत या मुतलका एक्सेंट एक्सेशन ऑफिसरों को पैगाम, मुतलका पैगाम, इंस्पेक्टरों को पैगाम, वहाँ उनके दफातर में जाना, उनको अपने दफातर में बुलाना, तो रोजाना के यहाँ पे जो है इसी अगर मीटिंग चलती है, इस हवाले से बातचीत की जाती है, तो इस हवाले से जो है ना मजीद टैक्स में रिकवरी जो महंगाई बढ़ती है ना, बड़ी साफ और खरी सी बात है, वो टैक्स ना देने की वजह से बढ़ती है। जब आप अपने हिस्से का टैक्स भरपूर तरीके से अदा कर रहे होते हैं ना, सब इंडिविजुअल ये सोच रखते हैं कि हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए ये टैक्स अदा करना है, हमारे पास जो है वो टैक्स की भरमार क्यों हो गई, एक गरीब आदमी पे टैक्स का बोझ क्यों पड़ गया, जबकि ये टैक्स तो उन्होंने देना है जिनके पास प्रॉपर्टी है, ये टैक्स तो उन्होंने देना है जिनके पास जो है वो कमर्शियल एरिया है, वो ये टैक्स जो है वो अदा करेंगे या जिन पे लागू होता है। लेकिन यहाँ हर चीज़ पर हम टैक्स इसलिए अदा कर रहे हैं कि वो लोग टैक्स खा जाते हैं।
टैक्स रिकवरी करने वाले जो लोग हैं वो उनको माफ़ी दे देते हैं चंद पैसों की एवज, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता और पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है वो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। तो अगर टैक्स देने वाले लोग जो है वो प्रिपेयर कर लें अपने आप को प्रॉपर तरीके से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये एक्साइज महकमा एक्साइज जो है वो सख्ती पकड़ ले, तो फिर कोई भी शख्स जो है वो इनकी गिरफ्त से बच नहीं सकता और टैक्स जो है वो हर हाल में फिर आपको अदा करना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है। अब जो टैक्स दंदगान है जो साल ब साल टैक्स जमा नहीं करवाते, तो इनके पास जो फार्मूला है उनकी प्रॉपर्टी सील की जाती है। सील करने के बाद जाकर वो टैक्स जो रेशो जो इकट्ठी होती है, तो ये टाइम देता है, ये महकमा टाइम देता है, मुतल्लिका टाइम देता है साल का, 6 माह का, 1 साल नहीं जमा हुआ, दूसरे साल जमा नहीं होती, इनको अमूमन जमा करवाना ही पड़ता है, चाहे बंदा कोर्ट तक जाए, लेकिन रसवाई वहाँ भी नहीं होती। तो जहाँ साहिबान है उनको पता है गवर्नमेंट का टैक्स इसमें जो रेवेन्यू में कोई बंदा भी ऐसा नहीं ऑर्डर पैदा कर सके, रिकवरी ना हो। तो इनकी जो जद्दोजहद है मौजूदा साल में बहुत बेहतर नजर आई है और मजीद अगले साल तक जो नेक्स्ट साल 22-23 है ना, तो मजीद इसमें कहा जा सकता है जो अब अंडर सेक्शन 9 नए यूनिट और ला रहे हैं इसमें, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन, इसकी डिमेट जो बहुत बड़ी चलती जा रही है। तो जैसे जैसे जो सोसाइटियाँ ऐसे बाहर के जो मामला मजीद बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से रेवेन्यू में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। अच्छा, ये बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुशाइन है। जब हम टैक्स देना शुरू करेंगे तो हम अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाएंगे। मईशती के तौर पर जो हमारी मईशत इस वक्त गिर चुकी है उसको सहारा तभी मिलेगा जब हर बंदा इंडिविजुअल अपने हिस्से का टैक्स अदा करेगा। वो लोग जो टैक्स पेयर हैं, जिन्होंने टैक्स देना है, जो नॉन फाइलर हैं, उनको फाइलर होना चाहिए, उनको टैक्स अदा करना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास ऐसा कमर्शियल जो है वो एरिया है, कमर्शियल जोन है जिसका आपने टैक्स अदा नहीं किया, बरसों से अदा नहीं किया, थोड़े से पैसे दे देते हैं, वो रिकवरी ऑफिसर आते हैं और वो अपनी जेब भरते हैं और बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब वही मुश्ताक साहब जब हम ऑफ कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि इनको 10-10, 15-15 साल के लिए एक ही सीट पे तैनात कर दिया जाता है, ये भी टैक्स इकट्ठा ना होने की बहुत बड़ी वजह है। इसका कोई इन्होंने ऑल्टरनेट सोचा कि नहीं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ऐसे ही है, जब एक इलाके में एक बंदा 20 या 25 साल से काम कर रहा है तो मुतल्लिका इलाके में उनका एक तलक ऐसा बन जाता है, जो एक तलक ऐसा वजूद में लाया जाता है कि उनको मजबूरी बन जाती है। किसी की सिफारिश आ गई या मुतल्लिका टैक्स उनके साथ बात है, अगर ये एक मशवरा, अगर ये आला अफसरान है, इन सीटों पर 2 से 2.5 साल के बाद अगर बंदा चेंज किया जाए, मजीद इसमें टैक्स मजीद आ सकता है। तो वो इसलिए ऐसी जो मामलात हैं उस पर जो मैं तो यही बात करूंगा कि इसमें जो साथ बात के अल्फाज है, साथ बात तो आला अफसरान के साथ भी हो जाते हैं और मजीद टैक्सदानों के साथ जो मामले चलता है, रिश्वत वगैरह जो ऐसी सूरत पैदा होती है, वो इन्हीं चीज़ों में हर जगह हो रहा है, हर महकमे में हो रहा है, हर महकमे में होता है। लेकिन ये महकमा रेवेन्यू देने वाला इदारा है, लेकिन इस महकमे में नुकसान होगा अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान जी बिल्कुल नुकसान होगा। हाँ। जब देखो जो मुतल्लिका लोग हैं अपनी जेब तो भर लेंगे, लेकिन जो जितनी रिकवरी उन्होंने करनी उतनी जाती रिकवरी भी करते हैं। का वही ना बात होगी कि मुल्क का खजाना खाली का खाली रहेगा, टैक्स देने वाले जब टैक्स नहीं देंगे तो सूरत हाल तो फिर वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाती है। लेकिन ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि इस दफ़ा जो डायरेक्टर तब्दील हुए हैं उनका आते ही जो लाहे अमल है वो ये है कि उन्हें टैक्स जो है वो चाहिए। जिन लोगों से टैक्स वसूली नहीं की गई उनसे टैक्स वसूल किया गया। लाहौर शहर में ही अरबों रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा किया गया, तो फिर और शहरों से और पूरे पाकिस्तान से जितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ इससे पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा ही पहुँचा है। ये एक बेहतरीन बात है। अगर मजीद मैं चाहता हूँ, अगर जो मुतल्लिका डायरेक्टर साहबान है या मुतल्लिका एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, अगर वो लॉ के मुताबिक चले तो मुझे उम्मीद नहीं कि मुतल्लिका जो एहलकार रिकवरी या इंस्पेक्टर है या क्लर्क है वो रिकवरी ना करें। ठीक है, जब इनकी तरफ डील होती है तो फिर डील चलती है, अगर डील ना हो तो ये रिकवरी हमेशा के अब रवा साल में मजीद ज़्यादा और मजीद बेहतर कर सकते हैं। जैसे साबका सालों गुज़िश्ता सालों में रिकवरी इनकी कम थी, इसकी इशू ये थे कि लोग कुछ रिटायरमेंट में बैठे हुए थे, लेकिन 3-4 माह रह गए थे, उन्होंने तवज्जो नहीं की। तो अब जो नए तवज्जो की है, अब रिकवरी मजीद बेहतर है। अगर ऐसे ही मजीद अब खाली प्लाट पे टैक्स है, 2 मरले के घर पे टैक्स है, अगर शॉप्स है तो, अगर शॉप नहीं तो उसको माफ़ी है, 5 मरले तक माफ़ी है। अच्छा, 5 मरले तक कोई टैक्स नहीं है? कमर्शियल है 5 मरले पे तो टैक्स लगाया था इन्होंने। जी बिल्कुल, कमर्शियल है तो उस पर टैक्स है। अगर वो जाती रैश का है, जाती रेजिस्ट्रेशन है, उसको वो टैक्स की माफी है। अच्छा, उसमें माफी कमर्शियल पे टैक्स? जी कमर्शियल पे टैक्स, चाहे एक दुकान है चाहे 2 आगे शॉप है, उसमें माफी नहीं है। जी
अच्छा जी, हमें जो है वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर एक्साइज हैं रीजन बी के नुमान खालिद साहब, उनको रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर स्टिल गोइंग ऑफ। और जैसे ही अगर उनसे रब्ता होता है या नंबर उनका जो है वो ऑन होता है तो हम उनको जो है वो ऑन कॉल लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ ये है कि महकमा एक्साइज के जो डायरेक्टर इस वक्त में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं वो भी हमें जो है वो रीसेंट सूरत हाल बता सके और हम भी उन्हें कोई मशवरा अच्छा जो है वो दे सके, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि पाकिस्तान के लिए जो महकमे काम कर रहे हैं, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई बेज़ाब्तगियाँ हैं या कोई मसाइल हैं तो उनको उजागर किया जाए, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। तो जैसे ही नुमान खालिद साहब डायरेक्टर एक्साइज रीजन बी हमें जो है वो ज्वाइन करते हैं तो हम आपसे जो है वो उनकी बात भी करवाते हैं। जी मुश्ताक साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं इसी वाले से बात कर रहा था प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। फिर मेरे अगर ये मामला अगर ठीक कर लें, आप किबला दुरुस्त कर लें तो मुझे टैक्स जो है कम, उसमें मुश्किल कोई नहीं है, उसमें मामला जो तय पास जाते हैं इनके टैक्स दानों के साथ। इसके लिए ना प्री प्लान कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, कुछ इनको जो है वो अपने सिस्टम को जदीद करना पड़ेगा, कुछ इसमें जो है वो इनको इतना आसान करना पड़ेगा टैक्स का सिस्टम कि इसको डिजिटलाइज करें कि हर बंदा जो है वो ऑनलाइन अपना टैक्स जो है वो पे कर सके, कोई रिकवरी ऑफिसर और ये सारे बीच में से निकाल के। अब जदीद दौर की तरफ दुनिया जा रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, चांद से भी आगे मरीख पे कहाँ पहुंच गए, और हम अभी तक अपने टैक्स का सिस्टम ही जो है वो बेहतर नहीं कर पाए। ये कुछ चीज़ें हमें जो है वो बाहर के ममालिक से सीखनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। अच्छी चीज़ जहाँ हो रही हो, अच्छी बात जहाँ लिखी हो, अच्छी बात जो कह रहा हो, सीख लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए वहाँ से, और उसको अडॉप्ट करके आपको अपनी लाइफ को और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहिए। ये नहीं है कि ये अच्छी बात जो है वो फलां शख्स ने की तो आप नहीं कर सकते, या अच्छा काम जो है फलां मुल्क में हुआ तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, ये कोई चीटिंग नहीं है, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। और इस वक्त में पाकिस्तान में जितना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है बेहतरीन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा की डिमांड मौजूद है, और इससे भी ज़्यादा हमें जो है वो अपने महकमा एक्साइज को स्ट्रॉन्ग बनाना है और महकमा एक्साइज के लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए डिजिटलाइज सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐप्स आनी चाहिए, लोगों की रसाई आसान होनी चाहिए, जिसका जो टैक्स बनता है उसको तमाम डिटेल अपनी जो है वो उस ऐप पे मिल जाए, और वहीं से जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो टैक्स अपना जो है पे कर दें, डायरेक्ट जो है वो अकाउंट के साथ जो है वो ट्रांसफर हो, कोई बीच में रिकवरी ऑफिसर ना हो, तो बहुत आसान हो जाएगा काम। जी डॉक्टर साहब, ऐसा सिस्टम इनके पास है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना वो आए दिन वो प्रॉपर्टी ऊंच नहीं जाती किसी ने डिमोलिश कर ली है, उसका जो रकबा रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से मेजरमेंट जो उसकी करना मुश्किल हो जाती है। वो मुतलका जो अहलकार वो ही करते हैं। और जो इसमें एक ब्रांच ऐसी है प्रोफेशनल टैक्स है, उस पर ये ऐप नहीं है, ई सहूलत नहीं है उस पर। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स ई सहूलत है। अगर मैं अपने शॉप या अपने प्लाजा का टैक्स ई सहूलत पे जाकर ना मैं खुद पे कर सकता हूँ, अपने जायज़ कैश से करवा लूँ, अपने अकाउंट से करा लूँ, वो सहूलत इनके पास है। लेकिन ये जो नए अंदाज में नए आगे प्लाजे या डिमोलिश किए जाते हैं या नए तमीर किए जाते हैं या कुछ चीज़ें छोड़ा होता है, बाद में बनाया जाता है, उसको रिकवर किया जाता है, इस हवाले से फिर मुतलका बैंक में आकर ही टैक्स वसूल आता है। उसी लिहाज से जो उसका फार्मूला होता है उसी व्यापी टैक्स मजीद जो उसको लगाया जाता है। तो बाकी जो ई सहूलत इनके पास मौजूद है, प्रोफेशनल टैक्स में ई सहूलत नहीं है, वो नाकाम रहे करने में, काफ़ी देर से वो कर रहे हैं गुज़िश्ता सालों से, लेकिन वो हो नहीं पा रही। उसमें जो टैक्स है वो काफ़ी हद तक जो है ना मैनुअल है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर तो जो है वो केसेस हैं, केस चल रहे हैं, उसमें भी टैक्स वसूली जो है वो मुश्किल हो जाती है कि वो जो ऑनर है वो उसकी कोई जाली साइन करवा लेता है, कोई कुछ करवा लेता है, और मसाइल हो जाती है। वो साल जब तक महकमे में केस चलता रहता है अदालत में, रिकवरी रुक जाती है, रिकवरी रुक जाती है, उसका टैक्स वसूल नहीं हो रहा। तो इतने कितनी सारी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो लाहौर शहर में ही मौजूद है। डिस्प्यूट जिस प्रॉपर्टी का उसमें टैक्स पे नहीं होता, वो भी हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, उसका भी कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए। वहाँ से भी जो है ये देखिए, ये पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के खजाने को नुकसान हो रहा है जब आप टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं और उसका टैक्स आप जो है आप तक नहीं पहुँच पा रहा है डिले की वजह से, तो वो भी मामला जो है वो बड़ा ख़राब है। क्योंकि इस वजह से आप इंतज़ार करेंगे कि टैक्स इकट्ठा होगा, इसके लिए कुछ जदीद तरीके इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर महकमा एक्साइज के लोगों को, कि कुछ नया लेकर आएँ, टैक्स इकट्ठा करने के कोई नए जो है वो तरीक़ेकार लेकर आए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, ताकि गरीब आदमी जो है ना उसको पानी की बोतल पे इतना ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। ये टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब आपके यहाँ बड़े लोग जो होल्डर्स हैं टैक्स, जिन्होंने पे करना है वो पे करते हैं, जो पे नहीं करते वहाँ पे गरीब आदमी पे कर रहा होता है, और यही हो रहा है हमारे मुल्क में।
जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है पोश इलाके में, उनसे रिकवरी मुश्किल नहीं है। अब इसमें जगह काफ की आती है, लीज पे जो जगह होती है हिंदू काफ की है, मुस्लिम काफ की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टियां डिस्प्यूट में होती हैं उनके टैक्स रुक जाते हैं, जो डिस्प्यूट में नहीं उनकी रिकवरी आ जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर हमारे जो महकमा एक्साइज के अहलकार हैं ये अपना किबला दुरुस्त कर लें तो रिकवरी करना कोई मुश्किल नहीं है। यही बताते हैं टैक्स दिंदगानों को, यही फार्मूला बताते हैं टैक्स कम करने का और टैक्स बढ़ाने का। इसके दो तरीके हैं, एक तो देखिए प्रॉपर्टी कमर्शियल है उसका टैक्स ज़्यादा होता है, उसी कमर्शियल को सेल्फ किया जाता है, अपील के दौरान सेल्फ किया जाता है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ जाती इस्तेमाल में आ गई तो टैक्स आधा हो जाएगा, अगर सेल्फ में नहीं लाते तो टैक्स उसका डबल होगा। लेकिन 7 बार टैक्स जिंदगानों से होकर कुछ मामला तय पाकर उनकी प्रॉपर्टी आर्जी तौर पर सेल्फ की जाती है। महकमे आपको पता है कब ठीक होंगे मुश्ताक साहब? महकमे तब ठीक होंगे जब महकमे के जो अफसरान है ना, मीडिया पे आकर बात करने की हिम्मत रखेंगे। सही, ये मैंने आपको वो सच्चाई बता दी है, क्योंकि जब भी मीडिया ने बात करने की किसी भी आला अफसर से कोशिश की है ना, या ऑन कॉल जब लेने की कोशिश की है या उन्हें इन्वाइट करने की कोशिश की है, तो वो घबराते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास आपके सवालात के जवाब नहीं है, और सवाल का जवाब आपके पास तब नहीं होता जब आपकी कारकर्दगी नहीं होती। लेकिन जहां आपकी कारकर्दगी अच्छी है, आपको कोई अप्रिशिएट करना चाहता है, वहां तो टेलीफोन बंद करने का मकसद ही नहीं बनता ना कि आप फोन बंद कर दें। बहरहाल जी, हम जो है वो महकमा एक्साइज के जो डायरेक्टर है रीजन बी के नुमान खालिद साहब, उनको ऑन कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल गोइंग ऑफ उनका फोन, और जैसे ही अगर ऑन होता है मेरे प्रोग्राम चलने तक, तो तब तक तो हम उन्हें ले लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो कोशिश करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और हमें बताएं कि महकमा एक्साइज में जदीद टेक्नोलॉजी क्या इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, टैक्स इकट्ठा करने का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज प्लान की जा रही हैं, क्योंकि इसके लिए स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेंगी। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि फाइलें उठा के थद्दे फाइलों के जो है वो लेके जाए और एक एक बंदे की जो है वो फाइल बना के उसको जो है रखे। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ आपको जो है वो आपका डाटा आपकी वेबसाइट पे मौजूद होना चाहिए। जिसको जो देखना है वो एक क्लिक पर जो है वो सारी चीज़ें अपनी जो है वो देख सके। तो आप क्या समझते हैं मुश्ताक साहब, आप क्योंकि इस महकमे को ज़्यादा जानते हैं, आपकी डोमेन है, आप क्या समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली यहाँ पर मौजूद हैं? डॉक्टर भैया, पहले तो इनके जो सिस्टम है ना, जहाँ से बिल निकलता है या जो चीज़ें ऐड की जाती है वो बिल्कुल नकारा है। अब गुज़िश्ता सालों में जो नए डायरेक्टर जनरल एक्साइज साहब आए थे, नसीम सादिक साहब, ये उनके दौर में ये इसको ना यूटिलाइज किया गया और इसको ये कंप्यूटर सिस्टम किया गया है। उन लोगों ने हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 अरब रुपया लागत इस पर लगाई है, लेकिन देखने पर वो बच्चों का सॉफ्टवेयर छोटा मामूली सॉफ्टवेयर होता है ना, वो है। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें एक चीज़ पे ऐड करनी है, लोड करनी है, तो अब सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे लोड होंगे? तो आप घंटों तक लोग इंतजार करते हैं, जो कि सिस्टम आउट हो जाता है, सिस्टम नकारा बन जाता है, ना तो उससे बिल निकलता है, ना PD1 की कॉपी निकलती है, ना मजीद में उससे चीज़ ऐड की जाती है। दुनिया 7G तक पहुंच गई, हम 4G से आगे नहीं जा रहे। वो इसलिए हम बदध्यांत है, हमारे दिलों में बदध्यांती है। अगर मैंने जनरेट किया हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 अरब, मैंने उस पर लगा गया 50 करोड़ रुपये, तो ज़रा वही चीज़ आएगी मेरे सामने। सिस्टम नकारा है, तो खुदा है ये सिस्टम नकारा होने के बहस लोगों को तकलीफ और मुश्किलात का सामना है। अब जो प्रॉपर्टी जिंदगान है वो कहता है मैं रेवेन्यू दे रहा हूँ, मुझे बिल पहुँचाया जाए। अब बिल मेरा है 10,000 का, वहाँ निकलेगा 1 लाख का, तो ज़ाहिरी बात, वो बंदा तो सच्चा है, जो टैक्स जिंदगान है उसकी तरफ से तो वो पैसे दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है। लेकिन महकमा जो मामलत करके ऊंच नीचे अपने सिस्टम में निज़ाम धर्म किया हुआ है, अगर ये निज़ाम इनका दुरुस्त हो जाता है तो रिकवरी मज़ीद ज़्यादा होगी और साल से पहले रिकवरी होने का इम्कान है। मामले सारे ठीक तय आ जाते हैं। अब सुबह अगर देखते हैं दफातरों में तो घंटों तक लाइनें लगी होती हैं, सिस्टम पे इसका बिल नहीं निकल होता। अगर वो तब्दीली मलकियत लेके आता अपनी प्रॉपर्टी की, तब्दीली मलकियत 1 महीना तक नहीं होती। अब इन लोगों को बहाना बन मिल जाता है कि इतराज़ लगा देते हैं। जब इतराज़ लगता है तो मुतलका जो टैक्स जिंदगान वो परेशान होता है कि ज़ाहिरी बात कि मैं इनके साथ साथ होगा, शायद मेरा काम फिर होगा। तो अब जो सिस्टम है इसका बिल्कुल नकारा है, चाहे वो मोटर ब्रांच का है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का है। पंजाब भर में सिस्टम से मुतारफ करवाया गया है, लेकिन ताहाल वो ठीक नहीं हो सका। देखिए, IT के साथ जो है वो इनका कोलैबोरेशन होना चाहिए, ऐसे महकमों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर यही महकमों में जो है वो इंटरनेट के प्रॉब्लम या इनके पास जो है वो दूसरे इश्यूज आएंगे तो फिर ये टैक्स कैसे जो है वो रिसीव कर पाएंगे, कैसे जनरेट कर पाएंगे? क्योंकि टैक्स का सिस्टम इस वक्त जो है वो चल रहा है, ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी मज़ीद बेहतरी लाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका कि आपने जो है वो इस टॉपिक को लेकर आए और हमारी भी तवज्जो इस तरफ जो है मबजूल कराई, और नाजरीन के लिए भी हमने जो है वो इसीलिए ये प्रोग्राम की
कि कोशिश यही होती है कि अगर कोई महकमा जो है वो अच्छा काम कर रहा है, किसी ने कोई अच्छी जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाई है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं महकमा एक्साइज़ में ठीक होने वाली, और जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है वो महकमा एक्साइज़ को अपने आप को ढालना चाहिए, जो कि अभी तक चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। सूरत हाल अगर मज़ीद इसी तरह की रही तो आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहरहाल जब तक टैक्स का निज़ाम पाकिस्तान में बेहतर नहीं होगा तब तक हम पाकिस्तान की मईशत को दोबारा से बहाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो टैक्स देने वाले लोग हैं ईमानदारी के साथ अपना टैक्स अदा कीजिए, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, बरसों से नहीं दे रहे, वो प्लीज़ टैक्स देना शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, उन टैक्स देने वाले लोगों की ज़रूरत है जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जी, इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।